ऐसी माइनर मिस्टेक्स जो हमारे मेजर मार्क्स डिडक्ट करवा सकती है इन द एग्जामिनेशन, इन द पेपर ऑफ लॉ। ऐसे पॉइंट्स, ऐसे एरियाज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जहां पे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स कोई छोटी मोटी मिस्टेक्स कमिट कर देते हैं। माइनर से माइनर मिस्टेक्स, माइनर से माइनर चीजें भी हम अवॉइड करें ताकि हम बेस्ट स्कोर कर पाए इन आवर एग्जामिनेशन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसीलिए आज मैं लाई हूँ आपके सामने एक ऐसा वीडियो जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि चैप्टर नंबर 7 से आई बी स्टार्टिंग एंड आई बी डिस्कसिंग सम टॉपिक्स जो वहां पे मुझे ऐसा लगता है जहां पे स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स हो सकती है। सो टुडेज वीडियो विल बी बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 7, योर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला चैप्टर है वो। लेट अस स्टार्ट चैप्टर 7, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, इफ यू हैव चेक्ड द पास्ट पेपर्स, आपको पता चलेगा कि ये चैप्टर 7 के क्वेश्चंस एग्जाम में होते ही होते हैं। देयर आर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर डेफिनेटली। फर्स्ट थिंग दैट आई फील जहां पे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर सकते हैं, जैसे कि नोटिस। नोटिस में होता है फ्रेंड्स 21 क्लियर डेज। अगर मीटिंग का नोटिस जा रहा है तो कम से कम 21 क्लियर डेज पहले जाना चाहिए। 21 क्लियर डे का मतलब जिस दिन नोटिस भेजा जाता है और जिस दिन मीटिंग है वो दोनों ही डे एक्सक्लूड होते हैं, उन दोनों को काउंट नहीं किया जाता और बीच वाले 21 दिन चाहिए। अगर ये नोटिस पोस्ट से है तो 48 आवर्स आप एक्स्ट्रा मान के चलेंगे, 48 आवर्स ऐड करेंगे, ठीक है। बट ये मुझे प्रॉब्लमेटिक एरिया नहीं लगता। प्रॉब्लमेटिक एरिया मुझे एक लगता है एक छोटी सी बात, दैट इज शॉर्टर नोटिस। क्या हम 21 दिन से कम टाइम पहले भी नोटिस भेजना चाहे तो चलेगा? शॉर्टर नोटिस के लिए लॉ ऐसा बोलता है कि आपको मेंबर्स की अप्रूवल लेनी चाहिए। मेंबर्स की अप्रूवल में आपके पास दो बाइफरकेशन है, जिसमें से फर्स्ट बाइफरकेशन जहां पे मिस्टेक्स हो सकती है दैट इज अ कंपनी विद शेयर कैपिटल। यहाँ पे आपको ऐसा बोला जाएगा कि शॉर्टर नोटिस इज परमिटेड इफ मेजॉरिटी इन नंबर हैविंग 95% ऑफ पेड अप कैपिटल अग्री, तो शॉर्टर नोटिस पे आप मीटिंग कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये 95% देखते हैं। जैसे अगर वो कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल की बात करें और ये 95% ऑफ वोटिंग पावर होता है, वैसे यहाँ कैपिटल में 95% ऑफ कैपिटल होता है। बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट मिस दिस पॉइंट कि यहाँ पे मेजॉरिटी इन नंबर की बात भी तो लिखी है ना। मतलब मैं ऐसा बोलूं फ्रेंड्स कि 100 शेयर होल्डर्स हैं, जिसमें से 10 लोगों के पास 95% कैपिटल है, वो 10 एग्री करेंगे तो चल जाएगा क्या? तो आंसर इज नो। व्हेन आई से मेजॉरिटी नंबर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपके नंबर्स की मेजॉरिटी भी होनी चाहिए, जैसे 50 से ज्यादा, मतलब एटलीस्ट 51 मेंबर्स एग्री करें, और कैपिटल भी 95% और उससे ज्यादा होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट 95% या फिर उससे ज्यादा। दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो तो क्या होता है, तो ही ये जो नोटिस होगा, तो ही ये वेटिंग जो होगी वो वैलिड होगी। सो आई थिंक यू विल टेक अ नोट ऑफ द सेम। आप इस पॉइंट का डेफिनेटली ध्यान रखेंगे एग्जाम में। मेजॉरिटी नंबर रिप्रेजेंटिंग 95% ऑफ पेड अप कैपिटल, इतना फुलफिल होगा तो ही मीटिंग एट शॉर्टर नोटिस वैलिड हो सकती है। सेकेंड एरिया जो मुझे लगता है फ्रेंड्स, दैट इज इन कोरम। कोरम ऑफ द मीटिंग मतलब मिनिमम नंबर कितने चाहिए मीटिंग में। और पब्लिक कंपनी की कोरम 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 1000, 1001 to 5000 एंड मोर देन 5000, 5, 15 एंड 30। अब यहाँ पे मिस्टेक्स कहाँ हो सकती है? जैसे लैंग्वेज जो लिखी है बुक में, दैट इज फर्स्ट में लिखा है नोट मोर देन 1000, दैट मीन्स एग्जैक्ट 1000। सेकंड में लिखा है मोर देन 1000 अप टू 5000, मतलब 1001 से 5000 तक। और थर्ड में लिखा है मोर देन 5000। सो ये होती है मीटिंग की कोरम। अब स्टूडेंट्स मिस्टेक कब करते हैं? जब एग्जैक्ट 1000 पूछा जाए, नंबर ऑफ मेंबर्स 1000 हो, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहां पे कोरम 5 लिखी कि 15 लिखी। दे शुड राइट अ कोरम ऑफ 5, क्योंकि अप टू 1000 कहाँ पे है? फर्स्ट में। फिर अगर एग्जैक्ट 5000 पूछा जाए तो कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये दोनों चीजों का ध्यान रखना है। अप टू 1000 आपकी फर्स्ट लिमिट में आता है, 1001 से लेकर 5000 आपकी सेकंड लिमिट में आता है, और 5001 से लेकर बियॉन्ड आता है आपकी थर्ड लिमिट। ये पहली छोटी सी मिस्टेक है जो कोरम ऑफ मीटिंग में होती है। दूसरी मिस्टेक वो होती है थ्रू आउट। जब कोरम आप पढ़ोगे ना, तो कोरम की कंडीशन है ये कोरम हमें पूरी की पूरी मीटिंग के दौरान चाहिए। आपको ऐसे प्रैक्टिकल्स भी मिलेंगे कि 3 रेजोल्यूशन पास हुए तब कोरम प्रेजेंट थी, और लास्ट के 2 रेजोल्यूशन में मेंबर्स रिड्यूस हो गए। तो क्या ये लास्ट के 2 रेजोल्यूशन वैलिड होंगे? तो आंसर इज नो, क्योंकि कोरम हमें स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक चाहिए। वी वांट अ कोरम फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंडिंग, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है दैट इज
कि कोरम में हमें किससे काउंट करना चाहिए। देखो मेंबर खुद आता है तो उसे तो आप काउंट कर लो, प्रॉक्सी को आप काउंट नहीं करोगे, ठीक है। पर अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसे आप काउंट कीजिए। कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है तो उसे भी आउट काउंट कीजिए। और अगर कोई पर्सन है जो 2-3 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसे भी आप काउंट करो, ठीक है। बट अदरवाइज और किसी को आप काउंट नहीं करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग, ठीक है। नाउ द लास्ट थिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक इज एडजर्नमेंट। अभी एडजर्नमेंट में भी आपको दो तरह की मीटिंग का पढ़ना है। एक तो वो मीटिंग जो कंपनी ने खुद कॉल की है और एक वो मीटिंग जो मेंबर्स ने खुद कॉल की है। कंपनी ने बुलाया हो और उस मीटिंग में कोरम ना हो तो वो मीटिंग एडजर्न होती है। मेंबर्स खुद बुला रहे हो मीटिंग और उसमें भी कोरम ना हो तो वो मीटिंग कभी एडजर्न नहीं होती, वो मीटिंग कैंसिल हो जाती है उसी मोमेंट पे कि यार आप खुद से मीटिंग करो और खुद ही नहीं आए। तो ये दोनों डिफरेंसेस आपको अच्छे से ध्यान रखने पड़ेंगे व्हेन द मीटिंग इज कैंसिल्ड एंड व्हेन द मीटिंग इज एडजर्न। एडजर्नमेंट कब? व्हेन कंपनी इज कॉलिंग द मीटिंग बट कोरम इज नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग, देन मीटिंग इज एडजर्न, ठीक है। सो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको कोरम के लिए ध्यान रखनी है। फर्स्ट मिस्टेक, बी केयरफुल इन लिमिट्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी। सेकंड थिंग इज ध्यान रखेंगे कोरम थ्रू आउट ऑफ द मीटिंग हमें चाहिए। थर्ड थिंग इज कोरम में हमें किससे काउंट करना है, तो मेंबर जो खुद आ रहा है उसे, कोई कॉर्पोरेट का रिप्रेजेंटेटिव है, कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, तो यस यू शुड काउंट है। इनफैक्ट एक पर्सन एक से ज्यादा कंपनीज को रिप्रेजेंट कर सकता है तो भी हम उनको काउंट करेंगे। जैसे एक पर्सन ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यू विल काउंट इट एज टू। सो आई होप ये कोरम से रिलेटेड चीजें आप ध्यान रखेंगे और मिस्टेक्स नहीं करेंगे इन योर एग्जामिनेशन। वो होता है ना कि नजर हटी और दुर्घटना घटी वाला सीन है, यहाँ पे हमने थोड़ी सी भी मिस्टेक की तो हमारे मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं इन द एग्जाम्स, ठीक है। The next point, which I feel is a confusing point for student is notice for special business and resolutions requiring special notice. ये दो ऐसे टर्म्स है जिसमें स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। अब फर्स्ट, नोटिस फॉर स्पेशल बिजनेस, तो वहां पे आपको ये पता होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स कि ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है। ऑर्डिनरी बिजनेस में फ्रेंड्स आप आएंगे दादा, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो रहा हो, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हो रहा हो, या फिर डिविडेंड का डिक्लेरेशन हो रहा हो, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्ट किए जा रहे हैं, तो दैट इज ऑर्डिनरी बिजनेस। इन चार के अलावा कोई और बात आप मीटिंग में करने वाले हैं तो मैं बोलूंगी कि यार ये तो स्पेशल बिजनेस की हमें बात करनी है। और स्पेशल बिजनेस की बात करनी है ना तो वहां पे आपको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजना पड़ता है। अब इनके अलावा क्या बात हो सकती है, तो इनके अलावा बात हो सकती है जैसे आपको कुछ सेल करना हो, कुछ परचेज करना हो, कोई नया फ्रेंचाइजी ओपन करना हो, बिजनेस वाइंड अप करना हो, ये सब क्या है? स्पेशल बिजनेस है, क्योंकि चार ही ऑर्डिनरी बिजनेस है। तो जहां स्पेशल बिजनेस है वहां आपको एक एक्सप्लेनेशन भेजना पड़ेगा कि ये कौन से ट्रांजेक्शन की बात हो रही है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा कंपनी पे। अब ये रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस इज नॉट स्पेशल बिजनेस, ये कुछ और बात करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे स्पेशल नोटिस भेजते हैं मेंबर्स। ये मेंबर्स नोटिस कब देते हैं कंपनी को? दो ऐसी सिचुएशंस होती है, ऑडिटर्स एंड डायरेक्टर्स। फर्स्ट सिचुएशन फ्रेंड्स, अगर ऑडिटर को जो मेंबर्स चाहते हैं कि ये जो ऑडिटर रिटायर हो रहा है इसे रीअपॉइंट मत करो प्लीज, तो उस सिचुएशन में ये लोग नोटिस देंगे रिटायरिंग नॉट रीअपॉइंटेड, रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट मत करो। या फिर इस रिटायरिंग की जगह कोई और ऑडिटर चाहिए कंपनी में, देन दे विल बी डिमांडिंग समथिंग, इसलिए मेंबर्स नोटिस भेजते हैं कंपनी को, ठीक है। फिर कंपनी नोटिस सर्कुलेट करती है और जो ऑडिटर है, डायरेक्टर है, उनको भी ये नोटिस भेजा जाता है कि मेंबर्स आपके अगेंस्ट ऐसा एक्शन लेना चाह रहे। डायरेक्टर्स के केस में उनकी टर्म की एक्सपायरी से पहले, बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म, अगर डायरेक्टर को वो लोग निकालना चाहते हैं तो भी स्पेशल नोटिस चाहिए, और उसकी जगह किसी और को अपॉइंट करना चाहते हैं तो भी स्पेशल नोटिस चाहिए। सो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, नोटिस फॉर स्पेशल बिजनेस इज नॉट रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। स्पेशल बिजनेस में आते हैं आपके दादा के अलावा जितने भी मैटर्स है वो। स्पेशल नोटिस मतलब ऐसा सिचुएशन जहां पे मेंबर्स कंपनी को नोटिफाई कर रहे हैं, फिर कंपनी उनकी रिक्वेस्ट पे एक्शंस ले रही है, दैट इज रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। जहां पे मेंबर्स ये चाहते हो कि ऑडिटर रिअपॉइंट ना हो, उसकी जगह कोई और अपॉइंट हो, डायरेक्टर रिमूव किया जाए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, या फिर किसी और डायरेक्टर को लाया जाए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसे एरियाज बताए हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 7
जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर माइनर मिस्टेक्स कर बैठते हैं. तो दैट इज द रीजन आई हैव discussed few topics from this chapter. I hope you find this video helpful. Stay connected. We will be sharing more of such videos very soon.